नमस्कार, मैं बाबुल विवेक खबरबाज पर आप सबों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। राजतंत्र के बाद अंग्रेजों का राज आया और अंग्रेजों के राज को समाप्त करने के लिए हमारे अपने देश के लाखों लोगों ने बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी और उन कुर्बानियों के बाद अपने लोकतंत्र की स्थापना हुई, जिसे हम दुनिया का सबसे बेहतरीन लोकतंत्र बताते हैं। कहते हैं कि लोकतंत्र में जनता का राज होगा, जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि जनता के लिए काम करेंगे और जनता के दिए पैसे जो टैक्स के रूप में जनता देगी उससे इस देश की सभी व्यवस्थाओं का संचालन होगा। किंतु आज यह विचार करने वाली बात है कि क्या सचमुच हम लोकतंत्र में जी रहे हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आए दिन होने वाली घटनाएं इस बात की ओर इशारा करती हैं कि हमने अंग्रेजों को तो भगा दिया, लेकिन एक अलग तरह का राजतंत्र स्थापित कर दिया, जहां लोग हमसे गुमराह करके वोट तो लेते हैं और अधिकारी और पदाधिकारी जो हमारे पैसों पर ही तनख्वाह पाते हैं वो जनता के लिए नहीं बल्कि अपने हित में और सरकार के हित में काम करते हैं। हालिया घटना भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड का है, जहां एक 19 वर्षीय युवक मोहम्मद सारिक अपने दोस्तों के साथ स्मार्ट सिटी के अंतर्गत बने हुए स्विमिंग पूल में तैरने के लिए गया। 200 रुपये का शुल्क देकर वह स्विमिंग पूल में दाखिल होता है और स्विमिंग पूल में जैसे ही तैरने जाता है तो वो वहां डूबने लगता है। सारिक के दोस्तों ने काफी आवाज लगाई, काफी चिल्लाए और उसे बचाने का भरसक प्रयास किया, लेकिन सैंडिस कंपाउंड के स्विमिंग पूल जो स्मार्ट सिटी के अंतर्गत बना है उस पे वहां पर उस वक्त कोई तैराक, कोई इंस्ट्रक्टर मौजूद नहीं था और कोई भी शारिक की मदद करने के लिए आगे नहीं आया और हादसे में शारिक की डूबकर मौत हो गई। शारिक 5 भाई बहनों में चौथे नंबर पर था। अभी हमारे साथ शारिक के पिता मोहम्मद शकील जी हैं, इनसे बात करके जानने का प्रयास करते हैं कि पूरी घटना क्या थी, घटना क्या हुई, इसके बारे में बताएंगे कुछ? जी जरूर बताएंगे। हम आपका स्वागत करते हैं और पूरे भागलपुर के नगर निगम में जितने भी लोग रहते हैं उसका भी हम हर दिल स्वागत करते हैं। हमारा बच्चा शारिक स्विमिंग पूल में जुमा के दिन यहाँ से घर से 3 बजे वो निकला दोस्तों के साथ घूमने के लिए। वहाँ पे जब वो पहुँचा तो स्विमिंग पूल में 200 रुपये का टिकट कटा के वो अंदर गया। अंदर जाने के बाद उनको कोई व्यवस्था नहीं दिया। वो जब वहाँ पर तैरने के लिए गया तो जैसे वो गया तो वो डूबने लगा। तो और उनका दोस्त वगैरह था, थोड़ा ध्यान उसका उधर उधर होगा तो कुछ दूसरी दोस्त का उसका नज़र पड़ा कि वो डूब रहा है तो वहाँ के गार्ड को बहुत आवाज़ लगाया, बहुत गुहार लगाया कि वो उनको बचा ले, मगर उसके बातों को सुन के वहाँ का गार्ड उसका मजाक बना लिया और मजाक उड़ाने लगा। तो ये लोग दूसरे आदमी को बगल में जो था उनको बोला कि हमरा मदद कीजिए, हमारा दोस्त डूब रहा है। तो वो दूसरा आदमी जो है वो वहाँ पे जाके उनको बोला कि भाई ये डूब रहा है, इसको बचा लिया जाए। तो वो दूसरा आदमी उनको वहाँ से बाहर किया। जब बाहर किया तो उसकी हालत बहुत गमगीन थी, ना वहाँ पर किसी तरीक़े का कोई व्यवस्था था, ना कोई डॉक्टर था, ना कोई वहाँ पर एम्बुलेंस था। उसको किसी तरीके से 2 चक्का गाड़ी पर उसको मायागंज हॉस्पिटल पहुंचाया गया। मायागंज हॉस्पिटल जब पहुंचाया गया तो हमको फ़ोन किया वहां पर से कि आपका लड़का के साथ ऐसा हादसा हो गया, आप फ़ौरन मायागंज हॉस्पिटल आ जाए। तो जब हम रास्ते से जा रहे थे तो हमारा रास्ता पूरा जाम था असाननपुर के यहाँ पे, मुस्लिम स्कूल कॉलेज के यहाँ पे। वहाँ पर से हम अपने दोस्त को बोले कि आप ज़रा से जाइए फ़ौरन, आप मुजाहिदपुर में हैं, आप देखिए वहाँ जाके क्या हुआ है। जैसे चंद मिनट हम आगे बढ़े सितारपुर के तरफ, वहाँ पर हमको खबर आता कि आपका बेटा डेथ कर गया। हमारा गाड़ी तो उसी जगह रुक गया और हम थरथरा गए। जब हम किसी तरीके से पहुँचे वहाँ जब जाते हैं तो हम देखते हैं हमारा बेटा का डेड बॉडी रखा हुआ बाहर में। तो फिर हम डॉक्टर से मिले, हम अपने तरीके से उसको देखे। डॉक्टर आया, फिर जगह बोला हम लोग जाँच पड़ताल कर चुके हैं, इसका एडमिट हुआ था वहाँ पे, इसका इलाज शुरू करने वाले थे, ये डेथ कर गया। हम स्मार्ट सिटी वाले को ये बोलना चाहते हैं कि स्विमिंग पूल भागलपुर में बहुत बेहतरीन बात है, खोलें, उसका व्यवस्था कीजिए और व्यवस्था ना अगर है तो उसको बंद कर दीजिए। और अगर हमारे बच्चे के साथ ये हादसा हुआ और भी पूरे भागलपुर में और का बच्चा है और भी शौक़ रखता है, वो फिर वहाँ जाएंगे, फिर उनके साथ ये हादसा होगा तो इस तरीके का हादसा होगा तो यानी स्विमिंग पूल नहीं बल्कि वो मौत का कुआं खोला हुआ है। इस तरीके का काम ना हो। अगर इसके अंदर में जो भी इसका इंचार्ज है, मान लिया जाए भागलपुर के बड़े से बड़े पद के लोग हैं,
इस पे ख्याल किया जाए और हमारे बच्चे के साथ जो घटना हुआ है इस घटने के ऊपर हमको न्याय मिला जाए और इंसाफ किया जाए। आप चैनल वाले का हम स्वागत करते हैं कि वो सच बोलें और सच का साथ दे के सामाजिक स्तर से और ये सरकार को बताया जाए कि अभी भी ज़मीर जिंदा है, मरा नहीं है। हम बेसिक कुछ बोल नहीं सकते हैं, इसी बात पर हम अपने बात को ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत। देख सकते हैं एक दुखी पिता की गुहार है ये कि जिन्होंने अभी 2 दिन पहले अपने कुल के चिराग को, अपने बेटे को खो दिया है और इतने विभत्स तरीके से अपने बेटे को खोया कि एक सरकारी व्यवस्था है, स्मार्ट सिटी के अंतर्गत बना हुआ एक स्विमिंग पूल, जहां पर कि एक बच्चा तैरने के लिए गया और वहां पर जब डूबने लगा तो उसे बचाने वाला कोई नहीं था। और विभत्स बात यह है, भयावह पक्ष यह है कि जो वहां पर सिक्योरिटी गार्ड थे वो हंसकर मजाक उड़ा रहे थे, यानी कि एक बच्चा डूब कर मर रहा है और वहां पर जो सिक्योरिटी गार्ड थे वो हंस रहे थे और मजाक उड़ा रहे थे। ये काफी गंभीर बात है। ये पूरी की पूरी प्रशासनिक कार्य प्रणाली को बयां करता है कि किस प्रकार से भागलपुर का प्रशासन निरंकुश है। और यहाँ के जब इतने एक सिक्योरिटी गार्ड एक डूबते हुए लोग की गुहार नहीं सुन सकता तो बड़े बड़े अधिकारी क्या गुहार सुनेंगे। इसके पहले भी स्मार्ट सिटी के अंतर्गत हमने कई विषयों को उठाया है, बहुत सारे विषयों पर पत्र लिखकर और विभाग को सूचित किया है, अधिकारियों को, जिम्मेदारों को सूचित करने का काम किया है, लेकिन उस प्रकार के पत्र पर, उस प्रकार के इनिशिएटिव पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है अब तक, जिला प्रशासन के द्वारा न ही सरकार के द्वारा। तो ये यहाँ की कार्य प्रणाली है कि जनता अगर बदहाल है तो वो बदहाल रहे, तंत्र और प्रशासन अपना ही पक्ष देखता है। एक सवाल हम आपसे और पूछेंगे, शारिक की उम्र क्या थी? शारिक की उम्र 18 साल कुछ महीना थी, लगभग 19 साल। 19 साल। क्या करता था वो? पढ़ता था घर में और घर का भी काम करता था। हमारे घर बुनकर हम लोग हैं, कपड़ा तैयार करते हैं, दूसरे जगह से काम करते हैं हम लोग। तो अभी मजदूरी करते हैं हम लोग, यानी मजदूर हैं हम लोग, मजदूरी करते हैं। अभी न्याय के लिए आप क्या करेंगे? न्याय के लिए तो न्याय के लिए हमसे जहाँ तक हो पाएगा लड़ने का क्षमता हमरे में है। चाहे इंसाफ अगर हमको नहीं मिला तो हमारा औलाद तो चला गया, हमारा रहने का क्या मकसद है? हम भी लड़के चाहे मिट जाएं वो मंजूर है। हम सरकार से विनती करके बोल रहे हैं कि हमारे साथ जो अन्याय हुआ है, हमारे साथ जो जुल्म हुआ है, हमारे बच्चे के साथ जो घटना हुआ है, इसका सही सही इंसाफ कर दे। हम उसका दिल से शुक्रिया अदा करेंगे और नहीं तो इसके लिए हम कोई भी कदम उठाने के लिए तैयार हैं। जो कानूनी प्रक्रिया है वो कानूनी प्रक्रिया से हमको जहां जाना पड़ेगा, जिस मुद्दे को उठाना पड़ेगा, जो करना होगा वो हम कर सकते हैं। यानी कि आप नहीं चाहते कि कोई दूसरा शारिक बने और कोई दूसरा इस हादसे का शिकार बने? कोई भागलपुर का कोई भी बच्चा शारिक ना बने जो उसका बिना वजह मौत हो गया उस स्विमिंग पूल में। कोई बच्चा के साथ दोबारा ऐसा घटना ना हो जिसके कारण से उसके पिता और उसके मामा, पूरे परिवार को इस बात का सामना करना पड़े। तो ये एक पिता की गुहार थी और आप समझ सकते हैं इस समय पे भी इनको इस बात की चिंता है कि कोई दूसरा शारिक इस प्रकार की घटना का शिकार ना हो। और जो ये पूरी घटना घटी है इसके लिए जिम्मेदार स्मार्ट सिटी के कर्ता धर्ता है, स्मार्ट सिटी के जो एमडी हैं वो हैं, और स्मार्ट सिटी लिमिटेड जो भागलपुर में स्मार्ट सिटी लिमिटेड नाम का एक भ्रष्टाचार का जो अड्डा चल रहा है वो अड्डा पूरी तरह से जिम्मेदार है। क्योंकि स्मार्ट सिटी के कार्यों को हम बार बार आपको दिखाते हैं और आप उसमें देखते होंगे कि स्मार्ट सिटी का काम कितनी लापरवाही के साथ किया जा रहा है। उसका उद्देश्य कहीं भी जनहित नहीं होके उनका स्वयं का हित है, वह एक फंड लूट की योजना है, उसका जनता को कोई फायदा न मिलने वाला है, बल्कि काल बनकर अब उसने लीलना शुरू कर दिया है लोगों को। ये उसका साक्षात उदाहरण है। और इनसे मैं सिर्फ इतना ही विनती करना चाहता हूं अपनी तरफ से कि आपको जब भी इस न्याय की लड़ाई में जरूरत महसूस होगी, शहर के सभी सामाजिक संगठन आपके साथ हैं, शहर के सभी लोग आपके साथ हैं, आपके दरवाजे पे भी आएंगे और आपके जज्बे को सलाम करते हैं कि आप जो इस बात को बोले कि कोई दूसरा शारिक नहीं आप हो जाए इस तरह की घटना का, इस जज्बे को हम सलाम करते हैं और आपको धन्यवाद कहते हैं कि आपने इस परिस्थिति में भी हम लोगों से बातचीत की और अपनी व्यथा को जो है शेयर किया। बने रहिए खबरबाज के साथ। धन्यवाद।